भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के धन्यवाद को 14 दिसंबर दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से आपने एक रैली आयोजित की है। वोट चोरी के खिलाफ देश की राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र कर इस प्रकार का आंदोलन करना निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, लेकिन ईवीएम को समाप्त किए बिना वोट चोरी को खत्म नहीं किया जा सकता। ये देश भर में जाना पहचाना सच है कि बीजेपी की वोट चोरी ईवीएम मशीनों के माध्यम से ही होती है। आज ये बात गांव गांव में शहर शहर में हर आम नागरिक की जुबान पर है। बैलेट पेपर के माध्यम से होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की करारी हार इसका स्पष्ट उदाहरण है। हाल ही में तेलंगाना में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ था, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन इसी तेलंगाना में ईवीएम के जरिए हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी कर धोखाधड़ी करते हुए वहां जीत हासिल की है। केवल तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे देश में यही स्थिति है। यदि ईवीएम मशीनों में कोई मैनिपुलेशन ना हो तो बीजेपी देश के किसी भी राज्य में जीत हासिल नहीं कर सकती। यही सच्चाई है। ईवीएम व्यवस्था के बिना भारतीय राजनीति में बीजेपी का प्रभाव शून्य के बराबर रख जाएगा। यह तथ्य आम जनता भली भांति जानती है और देश के विपक्ष के नेता होने के नाते आप भी इससे अनजान नहीं हो सकते। यदि आपका उद्देश्य बीजेपी की वोट चोरी को रोकना है और यदि आपका लक्ष्य देश को आरएसएस बीजेपी की पकड़ से मुक्त कराना है तो आपको ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करना होगा। ईवीएम को खत्म किए बिना और दुनिया भर में अपनाई जा रही बैलेट पेपर प्रणाली को हमारे देश में लागू किए बिना वोट चोरी पर रोक लगाना संभव नहीं है। फांसीवादी बीजेपी को सत्ता से हटाना और देश के लोकतंत्र की रक्षा करना भी संभव नहीं होगा। ईवीएम वोटिंग मशीन हटाने की मांग को लेकर एक बहुत बड़े देशव्यापी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। देश के विपक्ष के नेता होने के नाते इसमें आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जब भी ईवीएम मशीन को समाप्त करने की डिबेट बढ़ती है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लगातार ये तर्क पेश करती है कि इस मशीन को पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ही परिचित कराया था। हाल ही में संसद में वोट चोरी से संबंधित चर्चा के दौरान अमित शाह ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि ईवीएम को राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने ही पेश किया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी को ईवीएम मशीन का विरोध नहीं करना चाहिए जैसे। लेकिन एक डॉक्टर के हाथ में होने वाले छुरी और एक चोर के हाथ में होने वाले छुरी में फर्क होता है। उसी तरह बीजेपी के नियंत्रण में चलने वाले ईवीएम के जरिए चुनाव कराना चोर के हाथ में छुरी देने जैसा है। इसमें धोखाधड़ी ही होगी। ये देश के लोकतंत्र और जनता के मताधिकार के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए ईवीएम जैसे हथियार को फांसीवादी ताकतों के हाथों से छीना जरूरी है। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करना होगा। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमने जो फैसला लिया था उससे गलत नतीजे निकल रहे हैं तो उस सच को मानना चाहिए। अपने पुराने गलत फैसले को बदलकर उसकी जगह सही फैसला लेना ही समझदारी है। उदाहरण के लिए आपकी दादी इंदिरा गांधी जी को ही ले लीजिए। जब वे प्रधानमंत्री थी 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगाया, जो गलत था। बाद में उन्होंने इसे मानते हुए इमरजेंसी खत्म किए और फिर से चुनाव कराए। हमें नीतिका से ही यही सीख लेनी चाहिए। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां करोड़ों लोग अभी भी शिक्षा और जागरूकता से दूर है, वहां जनता के मतदान के अधिकार को छीनने के तरीके से मशीन वोटिंग लाना एक बहुत ही गलत फैसला है। आज देश इसके भयंकर परिणामों से प्रभावित है। इसलिए ईवीएम मशीन हटाकर फिर से बैलेट पेपर प्रणाली के माध्यम से चुनाव कराया जाना चाहिए। यही लोकतंत्र की रक्षा का एकमात्र तरीका है। आप जानते ही है कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। चाहे कितनी भी बार ये पूछा जाए कि ईवीएम मशीन का सोर्स कोड किसके पास है, संसद में भी पूछ ले, वे इसके जवाब देने से मना करते हैं। ठीक उसी तरह ये उचित मांग की 100% वीवीपैट स्लिप्स गिनकर ईवीएम वोटों से मिलाकर जांच करनी चाहिए को भी वे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा जांच करने से उनकी मैनिपुलेशन सामने आ जाएगी, इसलिए वे इनकार कर रहे हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि ईवीएम में ये लोग किस लेवल तक धोखाधड़ी कर रहे हैं। जर्मनी, पैराग्वे, आयरलैंड, नेदरलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों ने ईवीएम को अपनाया, लेकिन बाद में ये महसूस किया कि इस निर्णय गलत था, इसलिए उन्होंने ईवीएम को बैन कर फिर से बैलेट पेपर प्रणाली पर लौट गए।
हमें इन विश्व देशों के ये अनुभव से भी सबक सीखना चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को अपने पिछले गलतियों को स्वीकार करते हुए ईवीएम को समाप्त करके बैलेट पेपर प्रणाली को लागू करने के लिए एक तीव्र संघर्ष शुरू करना होगा। यदि आप एक सच्चे लोकतंत्रवादी है तो फांसीवादी गिरोह के चंगुल से देश को मुक्त कराने के लिए आप ये निश्चित रूप से करेंगे। यदि आप इस मांग को लेकर दिल्ली में लगातार संघर्ष शुरू करते हैं तो पूरे देश में व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। उसके लिए देश में अनुकूल परिस्थिति मौजूद है। देश की जनता ऐसा ही आंदोलन ही अपेक्षा कर रही है। हम देश भर में यात्रा करके इस विषय पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से चर्चा कर उनकी राय जानकर उसी के आधार पर ये बात कह रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में यदि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो देश की सभी लोकतांत्रिक शक्तियों आपको पूर्ण सहयोग देंगी और आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ी होंगी। इसके परिणाम स्वरूप देश में एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा होगा। फांसीवादी शासन को उखाड़ फेंका जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के नाम पर अन्ना हजारे को आगे रखकर दिल्ली में 2 सप्ताह तक एक नकली आंदोलन चलाया गया और उसी के जरिए बीजेपी 2014 में केंद्र की सत्ता में आई। एक फर्जी आंदोलन के जरिए देश की जनता को धोखा देकर सत्ता में आई बीजेपी को ईवीएम के खिलाफ वास्तविक जन आंदोलन के माध्यम से सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए। केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जनता के वोट प्राप्त कर ईमानदारी से सत्ता में आई हुई सरकार नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों को वोट चुराकर धोखाधड़ी के माध्यम से बीजेपी ने देश की सत्ता पर कब्जा किया है। बीजेपी आरएसएस एक धोखाधड़ी वाली गिरोह है जिसे देश पर शासन करने का कानून या नैतिक कोई अधिकार नहीं है। इस धोखाधड़ी वाली सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। ईवीएम पर प्रतिबंध हटाना चाहिए और बैलेट पेपर के माध्यम से संसद के लिए पुनः चुनाव कराया जाना चाहिए। देश पर शासन उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जिन्हें जनता का वास्तविक समर्थन प्राप्त हो। यही तरीका है जिससे भारत में लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। इसलिए हम आपसे ईवीएम के खिलाफ एक कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट, एक लगातार आंदोलन शुरू करने की मांग करते हैं।